नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एप्रिकस एकेडमी के इस चैनल में। मैं विश्वजीत सिंह और आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है अल्जाइमर के लिए जो एक नई ड्रग आई है मार्केट में, जिसको अभी अभी अप्रूवल मिला है बाय यूनाइटेड स्टेट्स FDA। तो अल्जाइमर क्या बीमारी है और क्या ड्रग है, किस तरह से काम करेगी, इस पर हम आज बात करेंगे। सो दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा। आप हमें एप्रिकस एकेडमी पेज पर फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सो दोस्तों, एक नई जो ड्रग है अल्जाइमर के डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए आई है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉमिसिंग तो है, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी सारी समस्याएं हैं। पहली बात तो ये है कि ये क्योर नहीं है, ये सिर्फ स्लो डाउन करेगी कॉग्निटिव डिक्लाइन। देखिए कॉग्निटिव डिक्लाइन क्या है हम आगे बात करेंगे, पहले थोड़ा सा ये समझ लीजिए। एडुकानुमैब बायोजेन कंपनी की दवाई है, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे अप्रूव किया है और ये पहली बार है कि पिछले लास्ट 2 डेकेड्स में किसी अल्जाइमर के लिए दवाई को FDA का अप्रूवल मिला है। सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए दोस्तों, अल्जाइमर एक तरह से आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं, ज़्यादातर आगे बड़ी उम्र में जाके लोगों को भूलने की बीमारी रहती है, पता नहीं लगता कौन क्या है, रिश्तेदारी भूल जाती है, सगे संबंधी भूल जाते हैं, आम सिंपल काम जिंदगी के भूल जाते हैं, घर भूल जाते हैं। इस तरह का आपने कुछ फिल्मों में भी देखा होगा। तो बेसिकली डिमेंशिया भी बोल देते हैं इसको। इट इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग। कॉग्निटिव मतलब हमारी सोचने की क्षमता जो है, सोचने की शक्ति है, उसको ख़त्म कर देती है। अल्जाइमर डिमेंशिया जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप है। इसमें क्या होता है कि ब्रेन में प्लेक्स और टेंगल्स बनने शुरू हो जाते हैं और ज़्यादातर जो इसके सिम्टम्स हैं वो फॉरगेटफुलनेस और मेमोरी प्रॉब्लम से रिलेटेड है। भूलने लगता है इंसान, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है पेशेंट्स कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं, उनको आसपास की जगहों का पता नहीं लगता और छोटे छोटे अपने जो काम हैं उनको भी प्लान और कंप्लीट करने में उन्हें बहुत दिक्कत आती है। सो WHO के एस्टीमेट के अकॉर्डिंग 2017 के पूरी दुनिया में 50 मिलियन लोग जो हैं इस बीमारी से ग्रस्त हैं, जो 2030 तक 82 मिलियन हो सकता है। इंडिया की बात करें तो 5.3 मिलियन पीपल 60 साल की उम्र से ज़्यादा डिमेंशिया के शिकार हैं। 2020 रिपोर्ट आई थी, डिमेंशिया इन इंडिया 2020 रिपोर्ट, इससे डाटा पता लगा है और कहा जा रहा है कि 2030 तक ये जो है 7.6 मिलियन हो जाएगा। देखिए अल्जाइमर डिजीज़ में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमारी ब्रेन में डेब्रीज एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि न्यूरॉन्स ब्रेक डाउन करने शुरू हो जाते हैं दिमाग में और प्लेक फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, प्लेक्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो बेसिकली ड्रग है एडुकैनुमैब, जिसका ब्रांड नेम एडुहेल्म दिया गया है, ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। इसका काम है बेसिकली एमिलॉइड बीटा जो है प्रोटीन, उसको कम करना, क्योंकि यही एमिलॉइड बीटा प्रोटीन है जिसके कारण ब्रेन में प्लेक्स बनते हैं और जिसके कारण इंसान की याददाश्त पर असर पड़ता है। सो अगर ये प्रोटीन ही हम बंद कर दें तो प्लेक नहीं फॉर्मेशन होगी, प्लेक फॉर्म नहीं होंगे तो फॉरगेटफुलनेस या मेमोरी वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि ये एक क्योर नहीं है, ये सिर्फ रिड्यूस करती है इफेक्ट, प्लेक फॉर्मेशन रिड्यूस करती है। जो एडुहेल्म है ये बेसिकली धीरे धीरे जो बीमारी है उसकी स्पीड को कम कर देती है और ब्रेन फंक्शन को डिटोरिएशन से बचा लेती है। देखो होगा 100% इफेक्टिव नहीं है, धीरे धीरे होगा, लेकिन एकदम होने की बजाय इट विल टेक टाइम। और यहीं पे जो है एडुहेल्म काम आती है। देखिए अब आप कहेंगे कि कोई दवाई वगैरह इसके लिए नहीं है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना चाहता था कि बेसिकली कंपनी का कहना है कि एवरेज होलसेल कॉस्ट जो होगी इसकी वो तकरीबन 40 लाख पर ईयर से ज़्यादा होगी, $56,000 के करीब।
भारत में आते आते इस ड्रग को 2 साल लग सकते हैं। इंट्रावेनस इन्फ्यूजन से इस दवाई को दिया गया है। कुछ पेशेंट्स को देने के बाद कुछ दिक्कतें भी दिखी हैं, जैसे ब्रेन स्वेलिंग हुई है, कुछ को मॉनिटर करना पड़ रहा है, हेडेक की दिक्कत आई है। सो इस तरह की कुछ समस्याएं आ रही हैं इस ड्रग के कारण। देखिए अभी तक, अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि इस ड्रग को अप्रूव क्यों किया गया, अभी तक अल्जाइमर का कोई ट्रीटमेंट हमें नहीं मिल पाया। हमने इतनी तरक्की कर ली है, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन अल्जाइमर, कोरोना वायरस की भी हम वैक्सीन ढूंढ चुके हैं, लेकिन अल्जाइमर का जो इलाज है, ट्रीटमेंट है, वो आज तक नहीं पता लगा। उसी के कारण जो है, इसलिए ये जो ड्रग है ये एक प्रॉमिस करती है, एक होप है, हमारे लिए एक होप है ना। जिन लोगों को दिक्कतें हैं, जिनको परेशानी है इसकी वजह से, उनके लिए पॉजिटिव है कि वो इससे जो है अपनी जो बीमारी है उसको स्लो डाउन कर पाएंगे। कुछ डॉक्टर्स का ये भी मानना है कि असल में दिक्कत ये है कि अभी तक जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है वो इस डिजीज़ को अच्छी तरह से समझ ही नहीं सकी है, क्योंकि ये एक न्यूरो डिजनरेटिव प्रोसेस है, धीरे धीरे डिजनरेट होता रहता है दिमाग, और कोई सॉलिड प्रूफ भी ऐसा नहीं है कि इसको कैसे रोकें। तो इसीलिए जो है बेसिकली ड्रग डिस्कवरी अल्जाइमर को लेके काफ़ी ज़्यादा स्लो है। देन नेक्स्ट बात ये है कि इस ड्रग को, अब दिक्कत एक और है, इस ड्रग को टेस्ट किया गया उन लोगों में जो अर्ली स्टेजेस ऑफ अल्जाइमर के थे, उनमें इम्पैक्ट देखा गया, लेकिन इसको टेस्ट उनमें नहीं किया गया जिनको मॉडरेट डिमेंशिया है, जब लोग सोचना भूल देते हैं, खाना उनको भूल जाता है। तो इस स्टेज वाले और हायर स्टेज वाले जिनको बहुत ज़्यादा हो गई है, उनको भी बेसिकली अभी उन पर इसका एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया, और भारत में भी कोई इसकी स्टडी नहीं हुई है। हाँ, ये माना जा रहा है कि ये जो एंटीबॉडी यूज़ हुई हैं इस ड्रग में वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकती हैं, ट्रीटमेंट बन सकती हैं अल्जाइमर का, लेकिन इसको टाइम लगेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि इसके जो फेज़ 4 क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उसके बाद ही हमें ये एग्जैक्ट पता लग पाएगा कि ये ड्रग किस तरह से बेसिकली चलती है। देखिए भारत की बात करें तो भारत में डिमेंशिया एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम बनता जा रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लोगों और फैमिलीज़ में लो एक्सेप्टेंस है, लोग मानते ही नहीं हैं, लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं कि इसको अल्जाइमर जैसी बीमारी है। और कई बार तो क्या होता है, मल्टीपल ओपिनियन लेते लेते लोग इतना टाइम खराब कर देते हैं कि बंदा एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है अल्जाइमर की, और समटाइम्स इसको नाम दे दिया जाता है, ये तो जी इसे डिप्रेशन है, ये बीमार है, दिमागी कमज़ोर है, इस तरह के वर्ड्स को यूज़ किया जाता है, लेकिन इसकी जो एक्सेप्टेंस है वो बहुत ही लो है। तो जब तक वो एक्सेप्टेंस फैमिलीज़ में, सोसाइटी में नहीं बढ़ेगी, तब तक इस डिज़ीज़ को अच्छी तरह से हम टैकल नहीं कर पाएंगे। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो 3-4 तरह की मेडिकेशन दी जाती है, ब्लड थिनर दिए जाते हैं वेस्कुलर ब्लॉकेजेस के लिए, मेमोरी एनहांसिंग ड्रग्स दी जाती है ताकि लोग अपनी मेमोरी ना भूलें, इसके जो पेशेंट हैं। और कई बेसिकली क्या है कि कईयों पर ये इफ़ेक्ट करता है, मेमोरी जैसे जो मेमोरी इन्हांस करने वाला, कईयों पे नहीं करता। सो जैसा मैंने कहा कि इस डिज़ीज़ के बारे बहुत सारी चीज़ें अननोन हैं जिनका जानना अभी भी ज़रूरी है। इस डिज़ीज़ को हम अच्छी तरह से समझ ही नहीं पाए हैं, और इसके क्योंकि पेशेंट देखिए कितनी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि हमारी जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है, हमारी हेल्थ कम्युनिटी है, वो इस पर रिसर्च करे और जो इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है, प्रॉपर ड्रग आए ताकि लोगों को इससे निजात मिल सके। सो फॉर द टाइम बीइंग ये जो नई ड्रग आई है, इट विल हेल्प और नॉट, ये आने वाले समय में ही हमें पता लग सकेगा। सो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। आशा करता हूँ आप लोग सब तंदुरुस्त, स्वस्थ, कोविड से बचे होंगे। सेकेंड वेव चली गई है, काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स में रिलैक्सेशन भी हो गई हैं, लेकिन मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क इनकी पालना ज़रूर करें,
अभी भी जब तक हम पूरे भारतीय वैक्सीनेट नहीं हो जाते तब तक ये कोविड का जो खतरा है हमारे सर पर वो रहेगा ही। सो हमें रिलैक्सेशंस का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। जो अपनी चीज़ें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, इनको हम फॉलो करते रहें। और दोस्तों, कोई कमेंट सेक्शन में कोई सवाल हो आप तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। धन्यवाद।